बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 अमृता प्रीतम की डायरी। तो अमृता प्रीतम की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। अमृता प्रीतम कौन है? अमृता प्रीतम एक प्रसिद्ध लेखिका है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट में उनकी निजी डायरी के अंश व कुछ जीवन की अन्य घटनाओं का लेखा जोखा है। यहाँ उसकी पुस्तक में कुछ अंश दिए जा रहे हैं जो पढ़ेंगे हम। यह एक वह पल है जब घर में तो नहीं पर रसोई में नानी का राज होता था। सबसे पहला विद्रोह मैंने उनके राज में किया था। देखा करती थी कि रसोई की एक परछत्ती पर 3 गिलास अन्य बर्तनों से हटाए हुए सदा एक कोने में पड़े रहते थे। ये उस समय की बात है जब उनके घर में उनकी रसोई पर उनकी नानी का राज हुआ करता था। ये गिलास सिर्फ तब परछत्ती से उतारे जाते थे जब पिताजी के मुसलमान दोस्त आते थे। तो उनके पिताजी के जब मुसलमान दोस्त आते थे तो उस परछत्ती से वो गिलास तभी वहां से उतारे जाते थे और उन्हें चाय या लस्सी पिलानी होती थी और उसके बाद उन्हें मांग धोकर फिर वहीं रख दिए जाते थे। तो उनको चाय लस्सी जो भी पीनी होती थी उसको पिलाने के बाद उन्हें मांग धोकर फिर वापस वहीं रख दिया जाता था। उन तीनों गिलासों के साथ मैं भी एक चौथे गिलास की तरफ रल मिल गई और हम चारों नानी से लड़ पड़े। तो उन 3 गिलासों की तरह वो भी उनके साथ मिल गई और ये चारों मिलकर नानी से लड़ पड़े। वे गिलास भी बाकी बर्तनों को नहीं छू सकते थे। मैंने भी जिद पकड़ ली कि मैं और किसी बर्तन में न पानी पीऊंगी और ना दूध चाय। तो यहाँ पर जो ये लेखिका है इन्होंने भी ये जिद पकड़ ली थी कि ये भी अब किसी भी बर्तन में ना तो पानी पियेंगी और ना ही दूध चाय पियेंगी। नानी उन गिलासों को खाली रख सकती थी लेकिन मुझे भूखा या प्यासा नहीं रख सकती थी। बात पिताजी तक पहुंच गई। तो इनकी लेखिका की तो नानी जो थी वो उन गिलासों को खाली तो रख सकती थी लेकिन मुझे भूखा या प्यासा नहीं रख सकती थी। तो ये बात उनके पिताजी तक पहुंच गई। पिताजी को इससे पहले पता नहीं था कि कुछ गिलास इस तरह अलग रखे जाते हैं। उन्हें मालूम हुआ तो मेरा विद्रोह सफल हुआ। फिर न कोई बर्तन हिंदू रहा और ना ही कोई बर्तन मुसलमान रहा। तो जब भी उनके पिताजी तक ये बात पहुंची तो उसके बाद इस बात पर विद्रोह हुआ और वो विद्रोह जो हुआ वो सफल हुआ। इसके बाद कोई भी बर्तन ना तो हिंदू रहा और ना ही कोई बर्तन मुसलमान रहा। हमारे देश में तकसीम के वक्त जो हुआ कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड नहीं आ सकता था। दुखों की कहानियां कह कह कर लोग थक गए थे पर ये कहानियां उम्र से पहले खत्म होने वाली नहीं थी। यानी ये कहानियां बहुत ही लंबी थी। मैंने लाशें देखी थी, लाशें जैसे लोग देखे थे। और जब लाहौर से आकर देहरादून में उन्होंने पनाह ली तब नौकरी की और दिल्ली में रहने के लिए जगह की तलाश में दिल्ली आई। और जब वापसी का सफर कर रही थी तो चलती हुई गाड़ी में नींद आंखों के पास नहीं फटक रही थी। यानी लोग बहुत ज्यादा उस समय परेशान थे। गाड़ी के बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान था। इस समय इस तरह साए साए कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उगे हुए थे। कई जगह पेड़ नहीं होते थे, केवल एक वीरानी होती थी और इस वीरानी के टीले ऐसे प्रतीत होते थे जैसे टीले नहीं कब्रें हो। वारिस शाह की पंक्तियां मेरी जहन में घूम रही थी। भला मोए थे बिछड़े कौन मिले। और मुझे लगा वारिस शाह कितना बड़ा कवि था। वह हीर के दुख को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं लाखों बेटियां रो रही हैं क्योंकि उस घटना में लाखों लोग मारे गए थे। जो बच गए थे उनके पास कोई काम नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो आज पंजाब की काफी बहु बेटियां काफी लोग जो थे वो बहुत ही परेशान थे और रो रहे थे। नेक्स्ट, आज भी सामने देख सकती हूँ एक त्योरी है मेरे पिता के माथे पर पड़ी हुई। नहीं, माथे पर ठहर कर 40 वर्षों से मुझे देख रही है। मेरी निगाहबान मेरी नजरसानी कर रही है।
1936 की बात है जब मेरी पहली किताब छपी थी। महाराजा कपूरथला ने मेरी किताब को एक बुजुर्गाना प्यार देते हुए 200 रुपये मेरे नाम भेजे थे और फिर थोड़े दिनों बाद महारानी नाभा ने मुझे एक साड़ी का पार्सल उस किताब की प्रशंसा व्यक्त करते हुए भेजा था। 1936 की बात है जब उनकी ये पहली किताब छपी थी, तब महाराजा कपूरथला ने उनको 200 रुपये भेजे थे उनकी किताब की प्रशंसा करते हुए, और महारानी नाभा ने उनको एक साड़ी गिफ्ट की थी उनकी किताब की प्रशंसा करते हुए, उनको एक साड़ी भेजी थी। ये दोनों चीजें डाक द्वारा आई थी उनके पास। और फिर एक दिन डाकिये ने घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे बाल मन ने उसी तरह के एक और मनी ऑर्डर या पार्सल की आस कर ली। मुंह से निकला, आज फिर कोई इनाम आया है, और मुझे आज तक अपने शरीर की कंपन सहित उस तरह वह त्योरी याद है जो मेरी ओर देखकर मेरे पिता के माथे पर पड़ गई थी। तो उसी समय की बात है जब डाकिये ने एक बार फिर से उनका गेट खटखटाया और उनके बाल मन ने उसी तरह से पूछा कि आज फिर कोई और मनी ऑर्डर या पार्सल आया है, यानी आज फिर मेरे लिए कोई और इनाम आया है। उस दिन इतना ही नहीं समझा था कि मेरे पिता मुझसे जैसा व्यक्तित्व देखना चाहते थे, मैं अपने उस एक वाक्य से उससे बहुत छोटा हो गई थी। बस इतना समझा था कि ऐसी आशा या कामना गलत बात है। तो उस दिन उन्हें अपने पिता से ये बात समझ में आई कि हमें किसी भी चीज को लेकर ऐसे आशा या भाव व्यक्त नहीं करना चाहिए, कि किसी भी चीज की ऐसे कामना नहीं करनी चाहिए पहले से पहले। यह क्यों गलत है और यह किस जगह से एक लेखक को छोटा कर जाती है, यह बहुत समय बाद जाना। तो ये बात किस तरह से एक लेखक को छोटा कर जाती है, ये बात उन्हें धीरे धीरे समय के साथ काफी समय बाद समझ आई। और जब जाना तब मेरे पिता के माथे के स्थान पर मेरा अपना माथा मेरा निगहबान बन गया। और जब ये बात उन्हें समझ में आई तो उनके पिता के माथे के स्थान पर उनका अपना माथा, यानी वो उस समय खुद इतनी बड़ी हो गई थी और खुद इस तरह की चीजों को देख रही थी। उसने मेरे ख्यालों की ऐसी रक्षा की कि फिर कभी मुझे अचेतन और पर मेरा ख्याल नहीं आया। आज सोचती हूँ दुनिया से कुछ भी लेने के ख्याल से वह एक त्योरी मुझे कैसे सदा के लिए मुक्त कर गई, स्वतंत्र कर गई। तो उस त्योरी पर प्यार आ जाता है। हो सकता है उस दिन वह मेरे पिता के माथे पर न पड़ती तो मैं कभी उस जैसे विचार जिंदगी में अपना अपमान कर लेती, पर खुश हूँ मुझे उस पिता का माथा नसीब हुआ था जिस पर वह त्योरी पड़ सकी थी। यानी उनके पिता के माथे पर अगर वो त्योरी नहीं पड़ती, वो लकीरें जो होती हैं, त्योरी मतलब लकीरें जो होती हैं, अगर उनके पिता के माथे पर वो लकीरें नहीं पड़ती तो उस समय वो वहां पर उसे अपना अपमान भी समझ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता के माथे की त्योरियों को देखकर बहुत सारी चीजें सीखी और आज वो उनको अपने जीवन में उससे बहुत ही आगे बढ़ रही है और वो बहुत ही खुश है। तो यहाँ पर लेखिका अमृता प्रीतम की ये डायरी थी छोटी सी, जिसमें उन्होंने अपनी ये 3 घटनाओं के बारे में बताया है कि किस तरह से उनके जीवन की ये 3 घटनाएं थी, 3 प्रस्तुतियां थी, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।